दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेष राशि के जातकों के लिए सितंबर 2022 का महीना कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रह स्थितियों की। आपके लगन में राहु स्थित रहेंगे मेष राशि में। वृषभ राशि में आपके दूसरे भाव में मंगल स्थित रहेंगे। आपके पंचम भाव में सूर्य और शुक्र की युति होगी सिंह राशि में। आपके छठे भाव में बुध रहेंगे। आपके सप्तम भाव में केतु स्थित रहेंगे। आपके दशम भाव में शनि अपनी ही राशि मकर राशि में रहेंगे। आपके 12वें भाव में गुरु रहेंगे मीन राशि में। तो सितंबर के महीने में सूर्य 17 तारीख को सिंह राशि को छोड़कर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं शुक्र 24 तारीख को सिंह राशि को छोड़कर वो भी कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र यहाँ पे नीच के जरूर हो जाएंगे, तो कुछ आपको पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। तो इस महीने मेष राशि के जातकों को शश योग का लाभ मिलेगा और बुध आदित्य योग भी इस महीने बनेगा, उसका भी लाभ मेष राशि के जातकों को मिलेगा। और नीच भंग राजयोग जो कि शुक्र से बनेगा उसका भी इनको लाभ होगा। और मेष राशि के लिए खुशखबरी है कि इस महीने अंगारक योग से उनको राहत मिलेगी। पहले राहु और मंगल की युति हो रही थी मेष राशि में, अब मंगल शुक्र की राशि वृष राशि में चले गए हैं, तो अंगारक योग से इनको राहत मिलने वाले हैं। तो अब हम डिटेल से जानते हैं मेष राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा। मेष राशि के जातक जन्म से ही अच्छी नेत्र क्षमता से परिपूर्ण होते हैं और वर्ष 2022 का सितंबर का ये महीना उनकी नेत्र क्षमता में वृद्धि करते हुए करियर में उन्हें सफलता देने का कार्य करेगा, क्योंकि इसमें जहां नौकरी पेशा जातकों को मिश्रित परिणाम मिलेंगे, वही व्यापारी जातक अपने व्यापार में विस्तार करते हुए अच्छा मुनाफा अर्जित करने में सक्षम होंगे। हालांकि इस महीने आपके दशम भाव में शनि की उपस्थिति नौकरी पेशा जातकों को कार्यस्थल पर कुछ समस्या देगी। इसके कारण ही आपका किसी सहकर्मी से विवाद या तर्क वितर्क संभव है। साथ ही मंगल देव भी आपके स्वभाव में कुछ क्रोध देने का कार्य करेंगे। परंतु यदि आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत हैं तो आपको इस समय सफलता प्राप्ति के लिए कई अनुकूल अवसर मिलने की संभावना होगी। साथ ही व्यापारी जातक भी विदेश तथा विदेशी कंपनियों से अच्छा लाभ प्राप्त करने में सफल होंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स की बात करें तो इस माह आपकी राशि के पंचम भाव में सूर्य और शुक्र की युति इस राशि के छात्रों को अपनी शिक्षा में लाभकारी परिणाम देने के योग्य बनाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप सबसे अधिक उन्हें इस माह के प्रवाद में जब सूर्यदेव पंचम भाव में उपस्थित होंगे तब तक परीक्षा में अपना प्रदर्शन बेहतर देने में मदद मिलेगी। साथ ही आप अपने शिक्षकों का समर्थन भी प्राप्त करते हुए अपने सभी पाठ्यक्रमों और प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने में सफल होंगे। परंतु महीने के उत्तरार्ध में सूर्यदेव का छठे भाव में गोचर करना सबसे अधिक खेलकूद से जुड़े छात्राओं को अनुकूलता देने के योग्य बनाएगा। वहीं पारिवारिक दृष्टिकोण से इस माह आपको उत्तम फल मिलने की संभावना है। इस माह आपकी राशि के दूसरे भाव में मंगल देव की उपस्थिति आपके कुटुंब में खुशियों का आगमन करते हुए आपके घर परिवार में शांति लाने के योग्य बनाएगी। कई जातकों के घर परिवार में किसी प्रकार का कोई मांगलिक या शुभ कार्यक्रम भी होने से घर पर मेहमानों का आगमन संभव होगा। इस राशि के प्रेम संबंधों को देखें तो प्रेम में पड़े जातकों के लिए सितंबर का महीना विशेष अनुकूल रहेगा। आपकी राशि में शुक्र ग्रह का सूर्य के साथ पंचम भाव में विराजमान होना, जहां प्रेमी जातकों के रिश्ते में प्रेम और रोमांस की वृद्धि लेकर आएगा, तो वहीं सूर्यदेव आपके स्वभाव में कुछ कटुता देते हुए प्रीतम के साथ किसी विवाद का कारण भी बन सकते हैं। परंतु यदि आप शादीशुदा हैं तो छाया ग्रह केतु की उपस्थिति आपका अपने जीवन के साथ किसी प्रकार का झगड़ा होने की आशंका बढ़ाएगी। ऐसे में आपको विशेष रूप से अपने गुस्से पर काबू रखने, अपने कारण से कुछ समय निकालते हुए जीवन साथी को समझने का प्रयास करने की सलाह दी जाती है।
धन पक्ष के लिहाज से मेष राशि के जातकों को इस माह उत्तम फल प्राप्त होंगे, क्योंकि आपकी राशि के दूसरे भाव में मंगल का होना आपको अचानक से किसी धन आगमन के योग बनाएगा। खास तौर से यदि आपका कहीं धन अटका हुआ था तो आप उसे इस माह वापस पा सकेंगे, परंतु स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये महीना आपके लिए थोड़ा कम अनुकूल रहने वाला है। कई ग्रहों की नकारात्मक स्थिति आपको किसी प्रकार की चोट लगने की आशंका दर्शा रही है। साथ ही बदलते मौसम के साथ ही आपकी सेहत में गिरावट देखी जा सकती है, इसलिए अपने खान पान का ख्याल रखें। मेष राशि के जातकों के करियर की दृष्टि से ये महीना कुछ मिला जुला रहने वाला है, क्योंकि इस माह आपके दशम भाव में शनि स्थित हैं। साथ ही इस समय अपनी ही सब राशि में शनि का वक्री होना भी इस राशि के जातकों को अपने करियर में कुछ कष्टदायक परिणाम देने का कार्य करेगा। इसके परिणाम स्वरूप सबसे अधिक प्राइवेट नौकरी में कार्यरत जातकों को अपने कार्यस्थल पर कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही ये मां नौकरी पेशा जातकों के स्वभाव में कुछ नकारात्मक परिवर्तन भी दर्शा रहा है, जिसके कारण उन्हें समस्या हो सकती है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि अपने स्वभाव को विनम्र रखें तथा अपने गुस्से पर काबू रखें। हालांकि वो नौकरी पेशा जातक जो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत हैं, उन्हें सितंबर का ये महीना किसी प्रकार का लाभ प्राप्त होने के योग बनाएगा। अब बात करें उन जातकों की जो व्यवसाय से जुड़े हैं, उनके लिए ये माह विदेश तथा विदेशी कंपनियों से कुछ अच्छे ऑफर मिलने की संभावना है, क्योंकि विदेशी कंपनियों के साथ व्यापार करने से इस माह आपके व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी तथा इस माह की स्थिति आपके व्यवसाय को एक नई दिशा की ओर ले जाने में मददगार सिद्ध होगी। ऐसे में इस समय का लाभ उठाते हुए आपको अपने स्रोतों में विस्तार करने की जरूरत होगी। आर्थिक दृष्टिकोण की बात की जाए तो ये माह मेष राशि के धन पक्ष के लिहाज से उत्तम रहने वाला है, क्योंकि आपकी राशि के दूसरे भाव में मंगल स्थित है। ऐसे में ग्रहों की ये स्थिति आपको आर्थिक लाभ होने के योग दर्शा रही है, जिसके कारण आप कहीं से अचानक धन की प्राप्ति करने में सफल होंगे। हालांकि आपको धन को भविष्य के लिए संचय करने की जरूरत होगी। इसके अलावा इस माह आर्थिक सुख के कारक शुक्र सूर्य के साथ में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में योग भी आपको अचानक से किसी प्रकार का धन कमाने का अवसर देगा। खास तौर से यदि आपने पूर्व में किसी को उधारी पर धन दिया था तो वह पैसा भी आपको इस माह वापस मिलने की संभावना है। कुल मिलाकर कहें तो सितंबर का महीना आपके आर्थिक जीवन के लिहाज से बेहद अनुकूल रहने वाला है। ऐसे में इस समय का लाभ उठाएं। अपने भविष्य को सुरक्षित करते हुए आप किसी पॉलिसी या कम जोखिम भरे निवेश भी कर सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से ये महीना मेष राशि के जातकों को सेहत से जुड़ी कुछ परेशानियां देने वाला है, क्योंकि इस माह आपके छठे भाव में जो कि रोग रिपु का भाव होता है, उसमें बुध होने की वजह से आपको किसी प्रकार की दुर्घटना या चोट लगने की आशंका बन रही है। इसके अलावा इस समय बृहस्पति की भी दृष्टि आपके छठे भाव पर होने से आप कुछ छोटी मोटी बीमारियों से पीड़ित रहेंगे। ऐसे में बदलते मौसम के साथ आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। साथ ही यदि घर पर कोई सदस्य पहले से बीमार है तो इस समय अपना और उनका भी आपको विशेष ख्याल रखना है। कुछ जातकों को इस माह उनका कोई पुराना रोग परेशान कर सकता है। हालांकि माह के उत्तरार्ध में सूर्य जब आपके छठे भाव में बुध के साथ युति करेंगे तब परिस्थितियों में सुधार आ सकता है, क्योंकि सूर्य और बुध के छठे भाव में गोचर करने से आपको स्वास्थ्य सुख प्राप्त होने की संभावना रहेगी, जिसके कारण आप अपनी शारीरिक समस्याओं से कुछ राहत जरूर पाने में सक्षम होंगे। इस राशि के प्रेम संबंधों की दृष्टि से देखें तो इसके लिहाज से सितंबर का महीना प्रेम में पड़े जातकों के लिए विशेष उत्तम सिद्ध होगा, क्योंकि प्रेम के कारक शुक्र ग्रह का इस समय आपके पंचम भाव में विराजमान होंगे, जिसके चलते प्रेमी जातकों को अपनी लव लाइफ में अनुकूल फल मिलने के योग बन सकेंगे। परंतु इसी समय सूर्यदेव के आपकी राशि के पंचम भाव में स्थित होने से आपके स्वभाव में कुछ बदलाव आ सकता। इससे आपके रिश्तों में कुछ खटास उत्पन्न होने की आशंका है। ऐसे में जितना संभव हो
इस समय प्रीतम से बातचीत करते समय अपने वाणी और शब्दों के प्रति सावधानी बरतें, क्योंकि तभी आप अपने रिश्ते में प्रेम की वृद्धि करने में सफल होंगे। इसके अलावा यदि आप शादीशुदा हैं तो इस माह आपकी राशि के सप्तम भाव में छाया ग्रह केतु की उपस्थिति आपके वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार के झगड़े होने की आशंका दर्शा रही है। संभव है कि इस समय आपके अंदर क्रोध की वृद्धि हो। ऐसे में आपको विशेष रूप से अपने गुस्से पर काबू रखने और एक दूसरे के साथ कुछ समय व्यतीत करते हुए एक दूसरे को समझने का प्रयास करने की सलाह दी जाती है। अन्यथा कुछ गलतफहमी के कारण आप अपने दाम्पत्य जीवन का सुख उठाने से खुद को वंचित कर सकते हैं। पारिवारिक दृष्टिकोण से सितंबर का महीना मेष राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस माह आपके दूसरे भाव में मंगल स्थित है। इसके परिणाम से आपको इस पूरे ही माह पारिवारिक सुख में थोड़ी कमी का अनुभव होगा। हालांकि ये समय होगा जब आपको अपने घर वालों के साथ अपने पूर्व के हर विवाद को ख़त्म कर उनके साथ अपने संबंधों को बेहतर करने में सफल होंगे। साथ ही आपका मन घर परिवार के सदस्यों के बीच समय व्यतीत करने का कर सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने परिवार के साथ कहीं घूमने या किसी यात्रा पर जाने का प्लान करते दिखाई देंगे। संभावना है कि इस दौरान परिवार में किसी प्रकार का कोई मांगलिक या शुभ कार्य हो, जिसके कारण आपको स्वादिष्ट भोजन खाने और परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिल सकेगा।